गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मित्रों, आज का विषय ऐसा है कि श्राप और वरदान दोनों ही मनुष्य के लिए हानिकारक हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जितने भी आप कालांतर में देखेंगे वरदानी हुए, उन वरदानों ने ही उनके जीवन हानि या उनके अंदर अहंकार, क्रोध, ऐसे विकारों की उत्पत्ति की। आप तपस्या करो, नाम जप करो, साधना करो, लेकिन ना तो इसके बदले में कुछ चाहो, न कुछ चाहना है। ना ही हमें वरदान चाहिए और ना ही हमें श्राप चाहिए। प्रभु के सानिध्य में, गुरु भगवंतों के सानिध्य में हम जैसे हैं वैसे न रह पाए तो भी कोई बात नहीं, हम उनके जैसे हो जाए जैसे वो है। उनकी साधना का लाभ हमें बस इस तरह से मिले कि हम भी उनके जो पदकमल हैं उनमें ही हमारी दृष्टि लगी रहे, ताकि हमें अहंकार या विकार या क्रोध, किसी भी प्रकार का मानसिक बुराई से हम अपने आप को बचा के रखें। वरदानों की अगर हम बात करें तो भस्मासुर की कहानी आप सबने सुनी होगी। उसका वरदान ही उसके लिए श्राप बन गया। रावण अमर होना चाहता था, उसके वरदान ही उसके लिए काल बन गए। हिरण्यकश्यप जितने भी कालांतर में देव या दानव हुए हैं, उनके वरदान ही उनके लिए काल बन गए। तो प्रभु से, गुरु भगवंतों से हमें कोई वरदान, हमें कोई शक्ति या ऐसी सिद्धि नहीं चाहिए जो हमारे लिए हमें मार्ग से भटकाए, हमें रोके, हमें आगे न जाने दे। ये जब हम नाम जप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो आगे सिद्धियां मिलती हैं, तरह तरह की सिद्धियां। ये सब अवरोध हैं, ये पूर्णावती नहीं है। इससे मनुष्य पूर्ण नहीं होता है, बल्कि वो अधूरा रह जाता है। इसी के ऊपर एक कहानी है, मैंने कहीं सुनी थी किसी सत्संग में। वो कहानी आपको मैं सुना रहा हूँ। एक साधु महात्मा जी थे, वन में तपस्या कर रहे थे। काफी दिन उन्होंने तपस्या की। उस ध्यान साधना में 24 घंटा रत रहते थे। एक बार उनकी साधना चली रही थी कि जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे थे, उस पे कोई पक्षी बैठा था, उसने मल त्याग दिया, जिससे महाराज की साधना भंग हुई। और महाराज को बड़ा क्रोध आया और क्रोधवश उन्होंने उस पक्षी की तरफ देखा और पक्षी जो है जल के भस्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब महाराज की तो ध्यान साधना टूट गई थी। उन्होंने देखा कि मेरे आंखों में इतना तेज आ गया है, मुझे तो इतनी सिद्धि मिल गई है, मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूँ कि मेरी एक दृष्टि मात्र से ये पक्षी पल भर में जल के भस्म हो गया। महाराज के अंदर इतनी साधना, इतनी तपस्या करने के बाद भी विकार जो है वो मिटा नहीं था, वो उनके ऊपर हावी हो गया। अब जब उन्हें क्रोध और अहंकार आया तो भूख भी लगी। बोले चलो अब तो मैं सिद्ध हो चुका हूँ, अब चलते हैं समाज में, कहीं भिक्षाटन करें, अन्न खाए, बहुत वर्षों हो गए हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां खाकर इतना दिन तपस्या किया हूँ, चलते हैं किसी गांव में, किसी नगर में, कुछ भोजन भिक्षा में लेंगे और भोजन करेंगे। महाराज वहां से उठे, अपने सिद्धि, अपनी तपस्या का अहंकार तो उन्हें हो ही गया था। वहां से निकले, वो एक नगर में पहुंचे। वहां पे एक घर के सामने रुके और माता भिक्षाम देही का उन्होंने उद्घोष किया।
2-3 बार आवाज लगाई, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर जोर से जो है चिल्लाते हुए बोले कि भाई कोई अंदर है तो मुझे भिक्षा दे दो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अंदर से एक माता जी की आवाज आई कि साधु महाराज ठहरिए, मैं अपनी पति सेवा कर रही हूँ, उससे निवृत्त होकर आपको अवश्य भोजन कराऊंगी। अब ये बात जब महाराज ने सुनी तो उनके अहंकार को और ठेस लगी कि अरे इतना बड़ा तपस्वी इनके दरवाजे पे आके खड़ा है और ये पति सेवा में रत है। बोले अरे माता, आप जानती नहीं हो आपके दरवाजे पे कौन आया है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पहले भोजन करा दो, बाद में अपने पति की सेवा करते रहना, अपने दायित्व अपने घर के काम करते रहना। अंदर की जो महिला थी उन्होंने फिर से कहा कि महाराज जी थोड़ी देर ठहर जाइए, बस मेरा जो काम है वो पूरा होते ही मैं आपके लिए भोजन लेके आती हूँ। अंदर से वो भी आवाज लगा के बता रही थी और ऋषि महाराज दरवाजे पे से आवाज लगा रहे थे। 2 बार 3 बार इस प्रकार की वार्ता होने के बाद महाराज ने कहा कि अरे मूर्ख महिला, शायद तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे दरवाजे पे कौन आया है। मेरे क्रोध को और मत बढ़ाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ भिक्षा दो, मुझे खाना दो। अब महिला भी महाराज का अहंकार समझ चुकी थी। उधर से महिला की जो आवाज आई, उन्होंने कहा कि साधु बाबा, यहाँ कोई पक्षी नहीं है कि जो आप दृष्टि डालोगे और वो जल के भस्म हो जाएगा। अब तो महाराज को बड़ा झटका लगा कि अभी तो मैं वन से सीधा यहीं पहुंचा हूं और मेरे कारनामे या तो मैं जानता हूं या तो जो वन है वो जानता है। वन में मैं था, उसका साक्षी तो सिर्फ वन और हम दोनों ही है, और जो तीसरा साक्षी था पक्षी, वो तो अभी दुनिया में है नहीं। तो इस महिला को कैसे पता चला कि मैंने अभी अभी अपनी सिद्धि से, अपनी तपस्या के बल से एक पक्षी को भस्म किया है। अब इनका थोड़ा क्रोध शांत हुआ और बोले कि माता जी भिक्षा बाद में दीजिएगा, कम से कम आके दर्शन तो दे दीजिए। और आपको कैसे पता चला कि अभी अभी मैंने क्या किया है और आप कैसे जान पाए? महिला का अंदर का जो दायित्व था, उसकी पति सेवा जो थी वो पूरी हो चुकी थी। वो हाथ में भोजन की थाली लेके आई और महाराज जी ने दंडवत प्रणाम किया। ये घरेलू महिला, एक साधारण महिला इतनी सिद्ध कैसे हो सकती है कि उसे सब घटनाक्रम अपने आप पता चले? महाराज वहां झुके और माता से प्रार्थना की, माता आप कैसे जान गई कि मुझ में ऐसी सिद्धि है कि मैंने देखा और पक्षी जल गए? बोले महाराज जी, आपने सब कुछ छोड़ के वन में जाके तपस्या की, आप अपने दायित्व से भागे। आप वहां गए जहां काम क्रोध मद लोभ कुछ नहीं था, वहां भी आपका क्रोध ने और मद ने पीछा नहीं छोड़ा। मैं एक साधारण महिला इस काम क्रोध मद लोभ भरे संसार में रहते हुए जो प्रभु परमात्मा से मुझे दायित्व मिले हैं, जो कार्य मिले हैं, उनको पूर्ण निष्ठा से करते हुए नाम जप करती हूँ, भजन करती हूँ और अपने पति की सेवा करती हूँ। मुझे जो भी सिद्धि या शक्ति मिलती है ये पति सेवा से मिली है और इसका मुझे कोई अहंकार नहीं है, ना तो यहाँ मुझे रुकना है। इन सिद्धियों का, इन चमत्कारों से कोई बहुत विशेष लाभ होने वाला है नहीं। साधु महात्मा का अहंकार वहां समाप्त हो चुका था कि मैंने जो बरसों वन में जाके इतनी तपस्या करके जो साधना और शक्ति अर्जित की, वो एक साधारण सी महिला अपने परिवार में, अपने घर में रह के और अपने दायित्वों की पूर्ति करते हुए भी उससे कहीं ऊंची उठ चुकी है, उससे कहीं ज्यादा ज्ञानी है। तो महात्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी भूख प्यास तो मिट गई थी। बोले माता, मैं आज से आपका बालक, आप मेरी माता, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कोई भोजन वगैरह मुझे नहीं चाहिए। मैं फिर चला वन में। मुझे सचमुच अहंकार हो गया था, मेरे देखने से वो पक्षी जल गया तो मुझे लगा कि मुझमें बहुत सिद्धि आ गई।
जबकि उस सिद्धि ने ही मेरी सारी तपस्या, इतने वर्षों की साधना खत्म कर दी। अगर मुझे क्रोध ना आता तो शायद मैं आज यहाँ फिर वो अन्न जल खाने नहीं पहुंच जाता जो मैंने वर्षों पहले त्याग किया। माता ने भी उन्हें क्षमा किया और कहा कि आप अपने कर्म पे, अपने दायित्व पे, प्रभु परमात्मा से जो भी काम मिला है उस पे अडिग रह के और अपने मार्ग पे आगे चलते रहिए। हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए, न कि रिद्धि सिद्धि। हमें क्यों शक्ति चाहिए? हम क्यों किसी को कष्ट पहुंचाए? हम क्यों किसी को श्राप दे? हम कौन होते हैं किसी को वरदान देने वाले? हम में वो क्षमता नहीं कि हम किसी का प्रारब्ध बदल दें, या हमारे आशीर्वाद से कष्टों से थोड़ी सी आजादी मिल सकती है। कोई महापुरुष अगर आशीर्वाद दे देता है तो वो अपनी साधना का कुछ हिस्सा आपको देता है। हम जाते हैं महापुरुषों के पास, उनके चरणों में दंडवत करते हैं। देखिएगा, कोई भी ऊंचा साधु, बड़ा साधु यही कहता है कि परमात्मा आपका भला करे, गुरु महाराज आपका भला करे। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि जाओ मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, अब तुम्हारा सब कल्याण हो जाएगा। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो सिद्ध नहीं है, वो साधु नहीं है, वो उसके अंदर वो पावर नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर पावर है वो बांटते नहीं फिरता है, वो आपको परमात्मा की राह में जोड़ता है। वो खुद आपको कुछ नहीं देना चाहता, वो आपको अपने जैसा बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप जिस तरह से उसने नाम जप किया, उसने भक्ति की और आज वो उस चीज को, उस परब्रह्म को, उस ऊर्जा को, उस शक्ति को जान पाया, उसे आप भी जानो। तो ये छोटे मोटे जो दुख है, जो कष्ट है, इनसे आप दुखी नहीं होगे। ये प्रारब्ध है, ये आता रहेगा। जिस तरह से हम टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं और एक सीरियल के बाद दूसरा सीरियल, एक मूवी के बाद दूसरी मूवी, ऐसे ही ये निरंतर चलते रहने वाला जो काल चक्र है, इसमें कभी खुशी है, कभी दुख है, बहुत सारे कष्ट हैं और बहुत सारा आनंद है। लेकिन प्रभु परमात्मा के नाम जप में, उनकी शरणागति में, गुरु भगवंतों की शरणागति में जो आनंद है, जो प्रेम है, जो करुणा है, उसमें किसी सिद्धि, किसी वरदान या किसी श्राप के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे किसी श्राप, ऐसे किसी वरदान के चक्कर में न पड़कर सिर्फ नाम जप करो। प्रभु परमात्मा सबका हित करते हैं, वो किसी का हित नहीं करते। उनका कोई शत्रु नहीं, उनका कोई मित्र नहीं। सब में रमे राम को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।